कभी न कभी आपने किसी टॉपर को देखा होगा। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस, उसकी चाल में क्लैरिटी और उसके बात करने के अंदाज में एक अजीब सी शांति। आप सोचते होंगे, क्या इन लोगों में कोई अलग दिमाग होता है? क्या ये कोई खास टेक्निक जानते हैं? लेकिन सच्चाई ये है कि टॉपर बनना किसी टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि एक अलग माइंडसेट की वजह से होता है। टॉपर्स का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि उन्होंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया होता है। देखो, हर इंसान का दिमाग एक जैसा होता है। 2 आंखें, 2 कान, एक दिमाग। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दिमाग को प्रॉब्लम देखने के लिए इस्तेमाल करता है और कोई सल्यूशन ढूंढने के लिए। टॉपर हर सिचुएशन में सल्यूशन ढूंढता है, एक्सक्यूजेस नहीं। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो कहेगा पेपर टफ था, टीचर ने कम दिए, मेरे नोट्स अच्छे नहीं थे। दूसरा स्टूडेंट, टॉपर, वही रिजल्ट देखकर कहेगा ठीक है, इस बार गलती मेरी थी, अब मुझे सुधारना है। बस यही फर्क है माइंडसेट का। एक ब्लेम करता है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और जो जिम्मेदारी लेता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। टॉपर का दिमाग हमेशा ग्रोथ पर फोकस करता है, कंपैरिजन पर नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी कितने आगे हैं, उसे फर्क इतना पड़ता है कि वो कल से कितना बेहतर हुआ। वो जानता है कि कंपटीशन दूसरों से नहीं, खुद से है। हर दिन वो खुद को चैलेंज करता है, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? और जब इंसान ये सवाल रोज पूछने लगता है, तब वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। टॉपर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। जहां बाकी स्टूडेंट्स डर, स्ट्रेस या लेजीनेस में फंस जाते हैं, वहीं टॉपर्स उन फीलिंग्स को डायरेक्शन दे देते हैं। वो डर को फ्यूल बनाते हैं, स्ट्रेस को फोकस में बदलते हैं और लेजीनेस को शेड्यूल से हराते हैं। वो जानते हैं कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया तो इमोशंस उन्हें कंट्रोल करेंगे। कभी आपने गौर किया है कि टॉपर्स एग्जाम टाइम में कितने काम रहते हैं? ऐसा नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, फर्क बस यह है कि वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। वो मानते हैं कि डर स्वाभाविक है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। यही डिफरेंस एवरेज और टॉपर के बीच होता है। टॉपर्स के पास एक हैबिट होती है, डीप थिंकिंग। जब वो किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो बस रटते नहीं हैं, समझते हैं। उन्हें मार्क्स नहीं चाहिए, मास्टरी चाहिए। वो हर चीज को सवालों से तौलते हैं। ऐसा क्यों है? ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कहां काम आता है? और जब दिमाग सवाल पूछने लगता है, तब लर्निंग परमानेंट हो जाती है। टॉपर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी होता है। वो पढ़ता है जब मन होता है और तब भी पढ़ता है जब मन नहीं होता, क्योंकि वो जानता है मोटिवेशन शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन जीत दिलाता है। हर दिन का थोड़ा थोड़ा एफर्ट साल के अंत में बड़े रिजल्ट्स बनाता है। जहां बाकी लोग परफेक्ट डे का इंतजार करते हैं, टॉपर हर दिन को परफेक्ट बना देता है। टॉपर्स में एक और खास बात होती है, सेल्फ बिलीफ। वो कभी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। उन्हें अपनी जर्नी पर भरोसा होता है। जब बाकी लोग डाउट में रहते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, टॉपर बस एक बात सोचता है, अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वो रीजंस ढूंढते हैं कोशिश करने के। टॉपर फेलियर को एनिमी नहीं, टीचर मानता है। जब वो गिरता है तो गिल्ट नहीं करता, एनालाइज करता है। वो जानता है कि हर गलती में एक लेसन छिपा है, और वो लेसन अगले सक्सेस की चाबी है। जब कोई चैप्टर समझ में नहीं आता तो वो उसे छोड़ता नहीं, चैलेंज मानता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम एक पजल होती है और पजल को सॉल्व करना उसकी हैबिट है। टॉपर्स विजुअलाइज करते हैं। वो इमेजिन करते हैं अपने सक्सेस को, अपने गोल्स को। हर दिन वो खुद को अपनी ड्रीम पोजीशन में देखते हैं। एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट, पेपर देते हुए काम, रिजल्ट्स में टॉप करते हुए प्राउड। जब इंसान खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करता है, उसका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। यही रीजन है कि टॉपर की एनर्जी अलग लगती है। वो पहले सोच में जीत जाता है, फिर रियल लाइफ में। टॉपर्स डिस्ट्रैक्शंस को समझते हैं। वो जानते हैं कि फोन, सोशल मीडिया और नेगेटिविटी सबसे बड़े टाइम किलर्स हैं। इसलिए वो कॉन्शियसली डिस्टेंस बनाते हैं उनसे। वो जानते हैं कि हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन उनके फ्यूचर से टाइम चुरा रहा है।
इसलिए वो अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं जहां फोकस ऑटोमेटिक हो जाए। उनके स्टडी डेस्क पर क्लैरिटी होती है, फोन साइलेंट होता है और माइंड पीसफुल होता है। टॉपर का एक और रहस्य है प्लानिंग। वो बिना प्लान के कुछ नहीं करता। वो जानता है कि बिना डायरेक्शन के दौड़ना एनर्जी की बर्बादी है। हर सुबह उसका शेड्यूल क्लियर होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब, कौन सा टॉपिक कैसे, कब ब्रेक लेना है, कब रिवाइज करना है। प्लानिंग उसे फ्रीडम देती है, क्योंकि जब प्लान हो तो कंफ्यूजन नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, टॉपर हमेशा ग्रैटिट्यूड रखता है। वो कंप्लेन नहीं करता कि सिलेबस बड़ा है, वो थैंकफुल होता है कि सीखने को इतना कुछ है। वो कंप्लेन नहीं करता कि टीचर्स टफ है, वो थैंकफुल होता है कि कोई उसे चैलेंज दे रहा है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड से पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी से क्लैरिटी। अब एक बात याद रखिए, टॉपर पैदा नहीं होते, बनते हैं। हर टॉपर कभी एवरेज स्टूडेंट था जिसने एक दिन फैसला किया कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब रिजल्ट्स चाहिए। उसने डिस्ट्रैक्शंस छोड़ी, कंसिस्टेंसी चुनी। उसने टाइम वेस्ट करना बंद किया और अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत शुरू की। और धीरे धीरे वो टॉपर बन गया। अब सवाल यह है, क्या आप वो फैसला लेने को तैयार हैं? क्या आप वो माइंडसेट अपनाने को तैयार हैं जो एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है? अगर हां, तो आज से शुरू कीजिए। कंपैरिजन छोड़िए, एक्सक्यूजेस छोड़िए, फोन छोड़िए और अपने अंदर वो फायर जलाइए जो आपको आपके सपनों के पास ले जाए। क्योंकि टॉपर का माइंडसेट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होता, वो लाइफ में जीतने का तरीका है। टॉपर वो नहीं जो हर सवाल का जवाब जानता है, टॉपर वो है जो हर सिचुएशन में जवाब ढूंढना सीख जाता है। और याद रखिए, आपका माइंड अगर बिलीव कर सकता है तो आपका बॉडी उसे अचीव कर सकता है। बस खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि टॉपर बनने की शुरुआत मार्क्स से नहीं, माइंडसेट से होती है। अगर आप भी अपने अंदर वो टॉपर माइंडसेट जगाना चाहते हैं तो कमेंट करें, आई एम बिल्डिंग माई टॉपर माइंडसेट, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट तक ये मैसेज पहुंचे जो खुद को बदलना चाहता है।